अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अब जनाब बिज़नेस वेबसाइट बनाने के बाद अब जो क्लासेस हमारी होंगी वो इस चीज़ पे हैं कि हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। आपके पास क्लाइंट आता है जो ये चाहता है कि उसका कोई शोरूम है, उसका कोई वेयर हाउस है जहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं और वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन सेल करूँ। आपने देखा होगा दराज.pk पे आप वेबसाइट ओपन करो। पहले हमने ये देखना है कि ऑनलाइन शॉपिंग होती किस तरह है। तो सबसे पहले ये देखो दराज.pk आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। आप दराज.pk की तरह वेबसाइट बनाना चाहते हो और उसमें ये है कि डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। फ़ोन टैबलेट्स है, कपड़े भी बेच रहे हो आप, ब्यूटी का सामान बेच रहे हो, टीवी ऑडियो कैमरास बेच रहे हो, सब कुछ। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में सबसे पहले कैटेगरीज बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट की कैटेगरीज बनती हैं, इसी तरह प्रोडक्ट की भी कैटेगरीज बनती हैं। तो यहाँ पे ये मेन कैटेगरीज और उसके अंदर ये सारी सब कैटेगरीज और यहाँ पे ब्रांड्स हैं। ये आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की गैलरी, ये प्रोडक्ट की मेन फ़ोटो, ये उसका टाइटल और ये वेरिएशंस आ रही हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। इसकी वेरिएशंस अलहदा है, रेडमी 4A 52GB 32GB और ये वाला जो है वो अलहदा था पहले, कलर में चेंजिंग है शायद। तो प्राइस यहाँ पे और बाद में नीचे कमेंट्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन में आप इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ उन्होंने साइड बार बनाई हुई है और ये प्राइसेस और ये बाय नाउ का बटन। अब आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आप जाके दुकानदार से प्रोडक्ट ख़रीदते हो, तो प्रोडक्ट शॉपर में डलवा के पैसे पे करके और बाहर आ जाते हो। ऑनलाइन क्या होता है, बाय नाउ पे आप क्लिक करते हो तो आप चेकआउट में चले जाते हो। कार्ट का पेज पहले है। कार्ट मीन एक वो रेडी सी होती है। जब आप किसी हाइपर स्टार वगैरह में जाओ तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स रखते हो। तो इस कार्ट पे क्लिक करते हैं, इस कार्ट में आपके सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जितने भी आपने ख़रीदने हैं। फिर यहाँ पे कूपन कोड होता है जिसको आप अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई ईद की कोई इन्होंने डिस्काउंट लगाया तो आप ईद वगैरह लिखते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम हो जाती है। क्वांटिटी आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने पैसे पे करने हैं और प्रोडक्ट ऑर्डर कर देना। लेकिन ऑनलाइन ये होता है कि पहले आपको रजिस्टर होना पड़ता है ताकि फ्यूचर में भी अगर आपने देखना है आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है, उसे ट्रैक करना है या आपका प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, एड्रेस वगैरह देना है, पेमेंट वगैरह करनी है, तो उसके लिए सारा आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप पहले ईमेल देते हो, फिर अपना एड्रेस देते हो, फिर ऑर्डर की समरी दिखाता है, फिर उसके बाद पेमेंट करते हो और पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी करते हो। पाकिस्तान में तो कैश ऑन डिलीवरी होता है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो क्लाइंट पेपैल यूज़ करता है। पेपैल एक पेमेंट गेटवे है। क्लाइंट जो आपका अंग्रेज़ होता है वो यहाँ पे अकाउंट बनाता है और जो ईमेल है उससे हम ई कॉमर्स में अपने जो प्लगइन है हमारा वो कॉमर्स उसमें इंटीग्रेट करते हैं और जो भी अंग्रेज़ आता है उसकी वेबसाइट पे पेमेंट करता है पेपैल पे और उस क्लाइंट को पहुँच जाती है। बाकी जो भी प्रोसीजर है पेपैल का वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। हमारा ये है कि हमारे पास बना बनाया पेमेंट सिस्टम होगा, हमने सिर्फ क्लाइंट का पेपैल का ईमेल लेना है और उसे अपने वो कॉमर्स में लगा देना है। वो हम देखेंगे कहाँ पे लगाना है। तो पेमेंट पेपैल आप समझ लो जैसे इजी पैसा पाकिस्तान में, इस तरह वहाँ पे पेपैल है। लेकिन इजी पैसा में तो आपको जाके पैसे जमा करवाने पड़ते हैं दुकान पे या कार्ड अगर आपके पास हो। पेपैल जो होता है वो ऑनलाइन ईमेल के ज़रिए चलता है और पैसे अगर आपने किसी को पे करने तो आप सिर्फ ईमेल देते हो
उसके ईमेल पे पे कर देते हो, वो आपको पे कर देता है, आपके पीछे कार्ड से वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है पेमेंट का। तो उसके बाद फिर आपको ऑर्डर आ जाता है बैकएंड पे, और बैकएंड से आप उसे डिलीवर कर देते हो अपने वेयर हाउस वगैरह से। तो Daraz.pk, इसी तरह और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जो सारी ई कॉमर्स की, आप जाके एनालिसिस कर सकते हो किस तरह काम करती हैं। तो हमने कुछ इस तरह की ही वेबसाइट बनानी है। लेआउट ऐसी नहीं होगी, हम ज़रा चेंज बनाएंगे। वर्डप्रेस के काफ़ी थीम हैं जो इस तरह की वेबसाइट भी बना देंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये। तो हम पहले रूट समझते हैं किस तरह हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए आपका जो थीम है वो वू कॉमर्स कंपैटिबल होना चाहिए। वू कॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जिसके ज़रिए से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में इजीली ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो। ये दो टर्म है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ई कॉमर्स मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिस पे आप ऑनलाइन सेल करते हो। वो कॉमर्स एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जिससे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो, और वो कॉमर्स जो प्लगइन है वो फ्री है, और ये ऑलमोस्ट हर तरह की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लेता है। अब आगे वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और भी प्लगइन्स हैं। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वो कॉमर्स में नहीं है तो दूसरे डेवलपर्स ने वो चीज़ बना ली है, और ऑलमोस्ट हर तरह की ई कॉमर्स की वेबसाइट वो कॉमर्स से बन जाती है। और फाइवर पे वो कॉमर्स का प्रोजेक्ट ज़्यादा महंगा होता है एक सिंपल बिजनेस वेबसाइट से। तो ये लाजमी जो जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप सीख लें, क्योंकि यही सब कुछ होता है। अब हमने एक वेबसाइट बनानी है। मैंने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, मैंने अपीयरेंस में जाके नेटिव यूज़ किया, क्योंकि नेटिव जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बना लेता है, और प्लगइन्स भी लगा लिए, तो फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है। अब मैंने देखना है कि नेटिव जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट किस तरह की बनाता है। तो मैं थीम फॉरेस्ट पे जाऊंगा, नेटिव के पेज पे, यहाँ से, और यहाँ से लाइव प्रीव्यू करूंगा। अब यहाँ पे देखो थीम कंपैटिबल होना चाहिए वो कॉमर्स, तो ये लिखा है कि ये आपका थीम वो कॉमर्स के हर वर्जन के साथ कंपैटिबल है। थीम लेटेस्ट वो कॉमर्स के वर्जन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हो, ये आपके सामने है ई कॉमर्स, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, लोड हो जाए ई कॉमर्स। ये देखो, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट ये बनाता है। यहाँ पे ये आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है। तो ये एक वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट आपके सामने आ रही है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ये प्रोडक्ट कैटेगरी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हेडर नज़र आ रहा है, कस्टम हेडर, जो हमने देखा था किस तरह आपने चेंज करना है। साइड बार नज़र आ रही है, हमें ये शूज़ चाहिए, इस पर क्लिक करूँगा। ये प्रोडक्ट है एक, ये हेडर आ गया, इसका नाम आ गया, इधर टाइटल आ गया, प्राइसेस आ गई, वेरिएशंस आ गई, क्योंकि डिफरेंट कलर्स भी होते हैं प्रोडक्ट में तो उन्हें वेरिएशंस कहते हैं। साइज़ भी आ गया, क्वांटिटी आ गई, ये कैटेगरी टैग्स आ गए, ये तस्वीर आ गई, ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, रिव्यूज़ आ सकते हैं, कस्टमर रिव्यू कर सकते हैं, और नीचे फिर फुटर आ गया। तो ये आपके सामने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। बेसिकली बनी ये भी विजुअल कंपोजर पे है। ये हेडर है, ये स्लाइडर एवोल्यूशन लगा हुआ है। ये विजुअल कंपोजर पे अपने एलिमेंट हैं नेटिव के, जो क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाते हैं इमेज के साथ। ये नीचे प्रोडक्ट का एक एलिमेंट लगा हुआ है, और ये उसके नीचे डिफरेंट चीज़ें, ये सारी। तो ये 3-4 जो है डेमोज इसके अंदर हैं। तो ये जो नेटिव है ये कंप्लीट वो कॉमर्स थीम नहीं है, ये बिजनेस थीम है, मल्टीपर्पज़ थीम है। अगर आप जाओ थीम फॉरेस्ट पे, तो यहाँ पे टॉप पे जाओ आप, वर्डप्रेस में होगा ई कॉमर्स, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप वही चीज़ बेस्ट सेलर पे क्लिक करो, और फ्लैट सम आ रहा है। ये जो थीम है ये फास्ट भी है, और ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट वो कॉमर्स थीम है। ये बिजनेस वेबसाइट थीम नहीं है, पूरा वो कॉमर्स थीम है कि ई कॉमर्स बनाने के लिए, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए थीम है। तो लाइव प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसके डिफरेंट डेमोज होंगे। फॉर एग्जांपल
कौन सा डेमो, ये वाला डेमो चूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने देखो कितनी स्पीड से ये ओपन हो गया और ये ई कॉमर्स वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। तो ये थीम, इस तरह के और बहुत से थीम आप देख सकते हो। बहरहाल मैं आजकल जो है वो नेटिव ही यूज़ कर रहा हूँ, तो हम उसी पे बनाते हैं। सब में सेम ही है, वो कॉमर्स प्लगइन है तो हर थीम में सेम तरीके से ही लगता है। तो सबसे पहले आप क्लाइंट को डेमोस दिखाते हो। फॉर एग्जांपल नेटिव के 3 डेमो वो हमने दिखाया, उसमें से एक पसंद आ गया या ना भी पसंद आया, आपने वो डेमो सबसे पहले इंपोर्ट करना है। डेमो इंपोर्ट करने से ये होता है कि डेमो इंपोर्ट करने से सारे जो पेजेस हैं वो आ जाते हैं, रेलिवेंट पेजेस सारे आपके सामने आ जाते हैं, तो आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो। अब कोई भी वो कॉमर्स का थीम है, ई कॉमर्स का थीम है, उसमें आपने डेमो करना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो वेबसाइट है उसके अंदर ई कॉमर्स इंस्टॉल होना चाहिए, उसके अंदर वो कॉमर्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो जाओगे प्लगइन्स, ऐड न्यू, यहाँ पे लिखोगे वो कॉमर्स। स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए। तो ये वो कॉमर्स आ गया आपके पास ऑटोमेटिक कंपनी। ये वर्डप्रेस वालों की वर्डप्रेस जो है वो ऑटोमेटिक कंपनी का है, और वो कॉमर्स भी उन्होंने ही बनाया। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ब्रीफ सेटअप ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। अगर ना भी चले तो टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि बाद में ही हम एडिट कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि मुझे अपने स्टोर के बारे में बताओ। आपने जहाँ आपके क्लाइंट का स्टोर है वो आपने लिख देना, यूके में तो यूके, यूनाइटेड स्टेट में तो यूनाइटेड स्टेट में कौन सी स्टेट में है वो आपने लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे क्लाइंट का जो स्टोर है वो यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा में है, इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एड्रेस दे दो स्टोर का, ये भी आपने क्लाइंट से पूछना है। जिप कोड जो भी स्टोर का होगा वो दे देना, डॉलर साइन। अब आप किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हो वो करेंसी आपने दे देनी है। फिर कह रहा है कि क्या आप सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो या डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो या दोनों बेच रहे हो। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब आप कोई चीज़ फिजिकली बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है कि आप सिर्फ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेच रहे हो। ये यहाँ पे बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर शिपिंग का जो फंक्शन है वो ऑन हो जाता है। शिपिंग का फंक्शन मतलब जब आप कोई मोबाइल फ़ोन सेल करते हो तो आप शिपिंग के पैसे पे करते हो, उस पे कितने पैसे लगते हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी इसमें ऑन हो जाती है। तो अगर तो आप दोनों ऑन कर रहे हो, दोनों सेल कर रहे हो, तो इस पे क्लिक कर दो और इसको अनटिक कर दो। ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन वो कॉमर्स को जाए कि ना जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आए आपके स्टोर में। लेट्स गो। अब यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन आ गई। मैंने आपको बताया था कि पेपैल जो है वो यूज़ किया जाता है। स्ट्राइप भी एक पेमेंट सिस्टम है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ पेपैल का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, पेपैल स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लाइंट का पेपैल का ईमेल आपने देना है। आपने क्लाइंट को कहना है सर अपना पेपैल का ईमेल दें। वो जो भी ईमेल देगा आपने यहाँ ला के लगा देना बस। क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सारा फंक्शन इंटीग्रेट है। जब भी कोई स्टोर पे आके पेमेंट करेगा तो उस क्लाइंट के पेपैल के ईमेल में पैसे चले जाएंगे, बाकी उसे पता है उसने क्या करना है। और अगर आप पाकिस्तानी किसी क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहे हो तो पेपैल आपने ऑन नहीं करना, स्ट्राइप भी ऑन नहीं करना। आपने ऑफलाइन पेमेंट्स जो है बाद में कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर लेनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। कंटिन्यू करो। पेपैल का ईमेल आप बाद में भी दे सकते हो, अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद शिपिंग जोन आपने करना है कि नहीं करना, मतलब शिपिंग, आप अगर कोई मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हो तो शिपिंग उस पे लगती है कि उस जब आप वो सेल करोगे वैसे तो वो $100 का है, तो $10 जो है वो शिपिंग लगती है, तो वो वगैरह सेट करनी है, तो वही आपसे पूछ रहा है। ये हम बाद में देखेंगे। ये वैसे शिपिंग जो है मेरे 4 साल के फ्रीलांसिंग करियर में कभी यूज़ नहीं हुई। जो क्लाइंट आते हैं लोकल, वो कहते हैं लोकल या फिर कोई ऑनलाइन, तो वो कहते हैं भाई शिपिंग का हम खुद ही देख लेंगे, आप सिर्फ प्रोडक्ट लगाओ, फ्री शिपिंग अलाउ कर दो, इस तरह होता है। आपका प्रोडक्ट का जो है वेट यूनिट वो आप कौन सा यूज़ करते हो।
लिख दो, और प्रोडक्ट की डायमेंशन इंच वगैरह, मतलब ये शिपिंग के लिए मेनली। तो जो क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ज़्यादातर इस बारे में इतना बॉदर भी नहीं करते जब तक वो खुद ना कहें। टैक्सेस की कह रहा है कि आप टैक्सेस लगा रहे हो अपने जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हो, तो ये भी अगेन टैक्सेस और शिपिंग मैंने 4 सालों में कभी यूज़ नहीं किया, मतलब कि क्लाइंट ये इतना रिक्वायर नहीं करते अनटिल अनलेस कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और वो चाहती है। जो ये क्लाइंट आते हैं जिनके अपने वेयर हाउस होते हैं, वो ये सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करते हैं। तो आप इसको भी ऑफ कर दो, कंटिन्यू। अब यहाँ पे स्किप दिस स्टेप कर दो, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। रिटर्न टू योर डैशबोर्ड। अब आपका ब्रीफ सेटअप हो गया, वो कॉमर्स यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है, और ये प्रोडक्ट है। तो आपने वो कॉमर्स लगा लिया, प्रोडक्ट लगा लिए। अब पेजेस पे जाओ, तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पेजेस वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। जिस तरह आपको पता है हमने ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग का एक पेज बनाया था और सेटिंग में जाके उसको पेज पे पोस्ट पेज पे लगा दिया था। सेटिंग में रीडिंग में जाके एक ब्लॉग का हमने पेज बनाया था और यहाँ पे लगा दिया था यहाँ पे, और उसमें ऑटोमेटिकली सेटिंग जो वर्डप्रेस है वो लगा देता था अपनी, मतलब उस ब्लॉग के पेज पे पोस्ट आना शुरू हो जाती थी। इसी तरह जनाब ये 4 पेज वो कॉमर्स को चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्ड का पेज उसे चाहिए, मतलब जब कोई वो बाय नाउ पे या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो वो कार्ट में चीज़ चली जाएगी, जैसे अपने दराज डॉट पी के पे देखा था। फिर उसके बाद कार्ट के बाद चेकआउट होगा, जहाँ पे सारा फॉर्म वगैरह होता है, जहाँ पे वो पैसे पे करता है, एड्रेस लिखता है, अपना अकाउंट बनाता है। शॉप का पेज जहाँ पे सारे प्रोडक्ट नज़र आएंगे, और माई अकाउंट का पेज जहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद वो माई अकाउंट से देख सकता है उसने कौन कौन सी चीज़ ऑर्डर की है। ये 4 पेज लाजमी बनते हैं। अगर किसी के 4 पेज नहीं बने तो वो जनाब वो कॉमर्स में सेटिंग में आए, सॉरी वो कॉमर्स में स्टेटस में आए, स्टेटस में टूल्स में, और टूल्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपके ये पेजेस बन जाएंगे। ये तभी करना जब आपके पेजेस ना बने हो, और जब आप वूकॉमर्स का ब्रीफ सेटअप चला लेते हो तो ये पेजेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अगर किसी का ब्रीफ सेटअप नहीं चला तो वो वूकॉमर्स में स्टेटस में आए, स्टेटस में टूल्स पे जाए, और टूल्स पे जाके क्रिएट वूकॉमर्स पेजेस पे क्लिक कर दे यहाँ से। ठीक है जी। तो ये आपका वूकॉमर्स का स्टार्टिंग, और इस पे आपने ब्रीफ सेटअप देखा और देखा कि कौन से पेज रिक्वायर होते हैं, ये लाजमी होने चाहिए। और इन पेज को जाके एडिट या कोई चीज़ छेड़नी नहीं है आपने। इन पेजेस पे कोड पड़ा होता है, वो वैसे का वैसे रहने देना है। ये देखो, ठीक हो गया जी। ठीक है, अब हमने ई कॉमर्स का थीम, थीम का जो डेमो है वो लगाना है। थीम ऑप्शन, डेमो इंपोर्टर। यहाँ पे जो 40 शॉप फर्स्ट था मेरे ख्याल से जी, ये भी है, और शॉप सेकंड भी है। तो हम करते हैं शॉप सेकंड। ये पसंद है क्लाइंट को या हमें, इसको ही हम एडिट करेंगे। तो इंपोर्ट डेमो करोगे तो हेडर फुटर सब कुछ एज इट इज़ बन के आ जाएगा। इंपोर्ट डेमो, ओके। अब आप वेट करोगे जब तक ये सारा डेमो इंस्टॉल ना हो जाए। याद रखना डेमो आपने ऑलरेडी पुराने प्रोजेक्ट पे एक डेमो किया होगा बारबर वाला, तो ये जो डेमो ये नए नया बिटनामी इंस्टॉल करके उस पर करना, नहीं तो डेमो डिस्टर्ब हो जाता, पुराने वाला भी और नए वाला भी। तो फ्रेश वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पे डेमो करना चाहिए। एक और बात बता दूं, अगर आपके पास क्लाइंट आया और वो कहता है कि मेरी ऑलरेडी बिजनेस वेबसाइट बनी हुई है और मैंने ई कॉमर्स उसमें एक सेक्शन ऐड करना है, तब आप क्या करते हो कि सिंपल उसके वेबसाइट में वो कॉमर्स इंस्टॉल कर देते हो और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हो। जबकि अगर एक क्लाइंट आता है वो कहता है मैंने बनानी ही पूरी वेबसाइट ई कॉमर्स की है, तो फिर आप इस तरह आके डेमो इंपोर्टर से पूरा डेमो इंपोर्ट करते हो ताकि सारे पेजेस पूरी वेबसाइट लगे ही ई कॉमर्स की। तो वेट करते हैं जब तक ये हो ना जाए। अब ये इंपोर्ट हो गया, इसके बाद हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। वो यहाँ पे मेन्यू नहीं है, ये हम लगा लेंगे। ये आपका कार्ट आ गया,
ये सर्च आ गई, ये लोगो जो कि आप हेडर बिल्डर से या हेडर से चेंज कर सकते हो। ये आपका स्लाइडर एवोल्यूशन है, आप स्लाइडर एवोल्यूशन में जाके इस तरह का स्लाइडर बना सकते हो, जो कि हमने कर लिया हुआ है ऑलरेडी। बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 4 प्रोडक्ट लगे हुए हैं और ये हेडिंग है, ये बटन लगा हुआ है इधर। अब जो प्रोडक्ट आपने ऐड करने हैं वो कॉमर्स की सेटिंग में से ऐड होंगे, लेकिन जहाँ पे आपने शो कराने हैं वो विजुअल कंपोजर से। इसी तरह ये कैटेगरीज हैं, कुछ डाटा आपका आता है डेमो इंपोर्टर से, कुछ नहीं आता या कभी मिस हो जाता है। तो ये कैटेगरीज की जो इमेजेस हैं वो मेरी नहीं आई। तो जो कैटेगरी हैं वो प्रोडक्ट कैटेगरी से आप लगाते हो, प्रोडक्ट में जाके कैटेगरी, और जहाँ शो करवानी होती हैं वो आप विजुअल कंपोजर से शो करवाते हो। अब ये भी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट्स हैं, या इन्होंने खुद सिंपल एडवर्टाइजमेंट का एलिमेंट लगाया हुआ है, और ये विजेट्स हैं, बल्कि ये भी मेरे ख्याल से एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये भी एलिमेंट्स हैं और ये विजेट्स हैं। तो अगेन वो कॉमर्स की सेटिंग से सब कुछ करेंगे वो कॉमर्स के टैब से, और जहाँ पे कोई चीज़ शो करवानी है वो आप विजुअल कंपोजर से कराओगे, जैसे आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के लेक्चर में किया था और स्लाइडर रेवोल्यूशन के लेक्चर में किया था। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने मेन्यू बनाना है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या मेन्यू होता है? होम, होम के बाद शॉप, और शॉप के अंदर सारी कैटेगरीज होती हैं। जब उस शॉप पे क्लिक करते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कैटेगरी पे क्लिक करें तो कैटेगरी से रेलिवेंट प्रोडक्ट आते हैं, और उसके साथ साथ कोई अगर पेज बनाना है तो आप लगा लोगे। तो अभी हम बनाते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और एक शॉप का पेज। तो पेजेस में जाएंगे, शॉप का पेज ऑलरेडी बना है, होम ये बना जो फ्रंट पेज पे लगा है जो हमने डेमो किया, और अबाउट कॉन्टैक्ट जो है वो हम बना लेते हैं। जैसा भी बनाना वो आपको आता है। अब अबाउट, फॉर द टाइम इसको खाली रखते हैं, आप लगा लेना जो भी, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप ई कॉमर्स की वेबसाइट में करते हैं। कॉन्टैक्ट का बन गया, दोनों पेज बन गए हमारे। अब हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज बनानी है। प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आप कैटेगरीज बनाते हो, जैसे आपने पोस्ट ऐड करने से पहले पोस्ट की कैटेगरीज बनाई थी। प्रोडक्ट में जाओगे, कैटेगरीज, वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद दो आपके पास टैब आते हैं, एक वो कॉमर्स और एक ये प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ से सेम वैसे जैसे आपने पोस्ट की कैटेगरी बनाई है, नेम, स्लग, पेरेंट है तो लिख दो, और एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें वो ये है थंबनेल। डिफ़ॉल्ट टाइप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। डिस्प्ले टाइप जो है, और थंबनेल में आप उसकी इमेज लगा सकते हो। अब ये डेमो में सारी कैटेगरीज आई हैं, अगर तो आपके जो भी बिजनेस है आपके क्लाइंट का यही है तो आप यही रहने दो, अदरवाइज डिलीट करके आप अपनी ऐड कर लो और उनमें इमेज भी ऐड कर दो। तो यहाँ नेम लिखोगे, स्लग लिखो ना लिखो एक बराबर है, और पेरेंट कैटेगरी देनी है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। डिस्क्रिप्शन देनी है तो ठीक है, रहने दो। यहाँ पे तस्वीर लगाओ और ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। तो फॉर द टाइम समझ लो मैंने ये ऐड कर ली है। इनमें अगर तस्वीर लगानी है तो हर एक को एडिट करो और यहाँ जाके तस्वीर अपलोड कर दो और अपडेट। तो यहाँ से आप कैटेगरी ऐड करते हो। तो ये सिंपल चीज़ है। काउंट का मतलब इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं। ये सारा डेमो है, डेमो डमी प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस बात है नहीं चाहिए होते, क्लाइंट के अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप प्रोडक्ट में जाते हो और सिलेक्ट ऑल करके इन्हें डिलीट कर लेते हो, मूव टू ट्रैश। लेकिन ये 52 है हमारे पास। स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, 20 की बजाय लिख देते हैं 60। तो अब हमारे पास एक पेज पे सारे आइटम्स आ जाएंगे 52। इनको एक ही दफ़ा आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। मैं भी डिलीट नहीं करता। अभी हम देखते हैं नया प्रोडक्ट किस तरह ऐड करना है। प्रोडक्ट में जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, कैटेगरीज है हमारी एक्सेसरीज, कैजुअल, किड्स फैशन, मेंस फैशन, शूज़ और विमेन फैशन।
तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट देख लो, डमी प्रोडक्ट लगाने के लिए मेंस फैशन में जाते हैं टी शर्ट में। तो अगर आपने टी शर्ट की सब कैटेगरी बनानी तो आप यहाँ से बना सकते हो। मैं चूज़ करता हूँ जी फॉर एग्जांपल ये वाली। तो क्लाइंट तो आपको अपना डाटा देगा ना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। टाइटल सबसे पहले यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे टाइटल आता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन्होंने नहीं दी, हालांकि यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से लगती है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो इमेज के सामने आती है। तो ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पे। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे नीचे आती है, यहाँ पे। अब इन्होंने लॉन्ग भी कोई इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी। फॉर एग्जांपल मैं डमी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। कौन सी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट लगेगा, मेंस फैशन। और अगर कोई सब कैटेगरी आपने ऐड की हुई तो वो लगा दोगे यहाँ पे। टैग्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। हेडर स्टाइल कुछ भी नहीं, साइड बार कुछ भी नहीं। अगर चूज़ करनी है तो इस प्रोडक्ट के लिए आप चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट इमेज, तो पहले आप ये सेव कर लोगे और यहाँ पे लगा दो। क्लाइंट आपको इमेज खुद देगा। तो इमेज लग गई आपकी। और मज़ीद इमेज लगानी तो प्रोडक्ट गैलरी जो है वो लगा लोगे। जैसे ये नीचे वाली एक मज़ीद इमेज आ गई, तो डिफरेंट मतलब ये एक सब सब जो कलर है उनकी तस्वीर आ जाएगी और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आप लगा सकते हो, डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट का स्टाइल ये भी है और ये भी है, तो दोनों को आपने कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेना और ऐड टू गैलरी, तो दोनों लग गए यहाँ पे। ये था आपका बेसिक प्रोडक्ट। इसको पब्लिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्राइस वगैरह भी लगाते हैं अभी, लेकिन मैं पब्लिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। अब इस प्रोडक्ट को हमने देखना है तो हम, ये लिंक है इसका, इस पे जाएंगे। और आपके सामने ये प्रोडक्ट आ गया। ये बता रहा है कि होम मेंस फैशन की कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट है। ये टाइटल, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने नीचे से ऐड की थी, ये उसका टैग, ये कैटेगरी, ये शेयर का बटन, तस्वीर, गैलरी, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू और नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट। तो देखो ऑलमोस्ट सेम लेआउट है। तस्वीर, ये सारा कुछ इस साइड पे, ये रिलेटेड इन्होंने ऊपर कर दिया, डिस्क्रिप्शन, रिटर्न पॉलिसी, रिव्यू इन्होंने डाल दिया। तो सेम इसी तरह हर जगह प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन नहीं आ रहा क्योंकि हमने प्राइस ऐड ही नहीं की। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ऐड नहीं करोगे तो उसका ऐड टू कार्ट का बटन नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी ऐड करने के लिए। अब मैं बाकी चीज़ें ज़रा बंद कर रहा हूँ ताकि ध्यान एक तरफ रहे हमारा। ये चीज़ें कर ली जो मैंने आपको बताई, ये आप कर लेना। अब जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट डाटा। हर प्रोडक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रोडक्ट डाटा होती है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास आपके प्रोडक्ट की टाइप क्या है। सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड, एक्सटर्नल और वेरिएबल। हमने इसमें से करना है जी सिंपल और वेरिएबल, जो ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसमें वेरिएशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एक शर्ट है और उसका एक ही कलर है। आपके प्रोडक्ट का नाम है ब्लू शर्ट, ब्लू लार्ज शर्ट। एक प्रोडक्ट का नाम ही ये है, इसका मतलब उसमें वेरिएशन नहीं है, एक ही है, लार्ज ही है और ब्लू ही शर्ट है। लेकिन एक होता है कि टी शर्ट और फिर वेरिएशंस होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ब्लू, वाइट, ब्लैक
वो जो प्रोडक्ट होता है वो वेरिएबल प्रोडक्ट होता है, और सिंपल प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक आपके सामने अलमारी है, आपने वो ख़रीदनी है, तो उसमें कोई मतलब कोई वेरिएशंस नहीं, बस एक ही अलमारी है, वही ख़रीदनी है, कोई कलर कूलर नहीं है, एक ही कलर है, तो सिंपल प्रोडक्ट वो हो गया। लेकिन अगर आपके सामने एक मोबाइल है और उसमें 4 कलर हैं, तो डिफरेंट उसकी वेरिएशंस बन जाएंगी। अभी हमने सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब दो चीज़ें हैं, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। वर्चुअल मीन कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये एक सर्विस है, उसके लिए वर्चुअल। डाउनलोडेबल मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऑनलाइन ऐसी चीज़ है जो डाउनलोड हो सकती है, तो उसके लिए ये आप क्लिक करोगे। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो अभी वो फिज़िकल है, वो ना ही वर्चुअल है और ना ही डाउनलोडेबल है, तो दोनों में से कोई टिक नहीं करोगे आप। रेगुलर प्राइस हमारी, फॉर एग्जांपल ये है जी, शर्ट हमारी है आठ $8 की, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ब्रीफ सेटअप जो वो कॉमर्स का किया था उसमें हमने डॉलर का साइन चूज़ किया था। अगर तो आपकी सिर्फ रेगुलर प्राइस है तो उसे रहने दो, रेगुलर सेल प्राइस नहीं ऐड करनी। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि भाई रेगुलर भी दो साथ सेल प्राइस भी दो, तो वो भी ऐड कर दो। और ये याद रखना, सेल प्राइस हमेशा कम होती है रेगुलर प्राइस से। इसके बाद स्केड्यूल आप ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के फ्यूचर में आप भूल जाते हो सेल प्राइस हटाना, और क्लाइंट कहता है सिर्फ 10 दिन के लिए सेल प्राइस रहे, तो आप स्केड्यूल लगा दो, आज से अगले 10 दिन तक सेल चलती रहे। तो आप ये ऐड कर सकते हो, 10 दिन के बाद ये सेल प्राइस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और रेगुलर प्राइस रह जाएगी। तो आप ये सेट कर सकते हो और उसके बाद अपडेट कर सकते हो। मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा, एक बात याद रखना, ये लाजमी नहीं है कि सारी ऑप्शन यूज़ हों, क्लाइंट को भी इतनी ऑप्शंस का पता नहीं होता, लेकिन बेसिक ऑप्शंस आपने ऐड कर देनी है, बाकी क्लाइंट कहे तो आपने करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप कभी किसी शूज़ की शॉप पे गए हो अनारकली में, और वहाँ पे आप कोई चीज़ देखो, फॉर एग्जांपल बाहर से आप कोई शू आपने सेलेक्ट किया है 90 नंबर, और आप जाके बैठते हो दुकानदार के पास और आप कहते हैं भाई 90 नंबर की जो जूती है ना वो दिखाओ, और वो भाई साहब ऊपर देखते हैं और ऊपर से कहता है भाई साहब 90 नंबर जो है ना वो आप फेंक दो, और ऊपर से एक डब्बा आता है आपके सामने। हो क्या रहा है कि जो ऊपर उनका स्टॉक पड़ा होता है, और उस स्टॉक में उन्होंने रैंकिंग की होती है, नंबरिंग की होती है, और उन्हें अब जूता देकर तो नहीं ना बता सकते कौन सा कहाँ पड़ा है, तो उन्होंने नंबरिंग की होती है कि ये जो स्टाइल है जूते का ये 90 नंबर है और ये 90 नंबर रैक में यहाँ पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो वेयर हाउसेज में जो प्रोडक्ट होते हैं वो नामों से नहीं बताए जाते, उनके SKUs होते हैं। तो क्लाइंट कभी कभी आपको एक्सेल की फाइल में जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, वहाँ पे वो आपको SKU भी दे रहा होता है। अगर तो वो दे तो यहाँ पे लिख दो, इस तरह करके कुछ लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह करके कोई SKU लिखा होता है। अगर तो वो दे तो आप लिख दो हर प्रोडक्ट पे, अगर ना दे तो आपने पूछना भी नहीं है, नहीं तो काम बढ़ाने वाली बात है अपनी। नेक्स्ट चीज़ है मैनेज स्टॉक। अब ये वो कॉमर्स आपको ऑप्शन देता है कि फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट खुद वेबसाइट हैंडल कर रहा है, तो वो अपना स्टॉक यहाँ पे मैनेज करना चाहता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि 12 प्रोडक्ट है हमारे पास, इससे ज़्यादा शर्ट्स हमारे पास नहीं है, तो आप यहाँ पे करोगे अनेबल स्टॉक, कितने हमारे पास 12, तो यहाँ पे लिखा आएगा 12 इन स्टॉक। उसके बाद है बैक ऑर्डर्स। ये बहुत कम यूज़ होता है। बैक ऑर्डर्स का मतलब है कि 12 तो हैं, लेकिन कोई आके यहाँ पे 13 ऑर्डर भी दे सकता है, 13 एक ही टाइम पे शर्ट मंगवा सकता है। तो लिखा तो आएगा 12 अवेलेबल, लेकिन लिखा होगा बैक ऑर्डर भी अलाउ है, कि हम पीछे गोदाम से 13वीं शर्ट भी मंगवा सकते हैं। तो अगर तो मंगवा सकते हो तो ठीक है, या ये सिलेक्ट कर लो या ये सिलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं है, ये वैसे यूज़ नहीं होता। इन स्टॉक का मतलब है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके पास आता है
नहीं, सॉरी, इन स्टॉक का मतलब है कि हाँ, क्लाइंट ही आपके पास आता है, वो कहता है जनाब ये जो एक शर्ट है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरे स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बजाय लिखा है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब मेरे शॉप में भी वो रहे ये प्रोडक्ट, लेकिन लोग इसको ऑर्डर भी ना कर सकें, वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर सकते हो। और सोल्ड इंडिविजुअल ये भी यूज़ नहीं होता। तो हम इन स्टॉक है हमारा प्रोडक्ट, हमारे पास सिर्फ 100 है ये, और एस के यू एस की ये, और आप इसको कर दो अपडेट। ऐड टू कार्ट, ये $5 है और ये 8 है यहाँ पे लिखा हुआ। ये एस के यू आपका यहाँ पे आ गया। और ये यहाँ पे आ गया 100 इन स्टॉक कैन बी बैक ऑर्डर्ड, मतलब 101 भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अब इसके बाद है शिपिंग, ये हम बाद में देखते हैं। लिंक प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं? अपसेल्स और क्रॉस सेल्स आ रहा है। अपसेल क्रॉस सेल वहाँ पे यूज़ होते हैं। अपसेल ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है, ये आपके सामने यहाँ से आप पढ़ लो। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आया और वो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये है जी आईफोन 7, जबकि आपने ऑलरेडी एक नया प्रोडक्ट ऐड किया आईफोन एक्स या 10 जो भी उसे कहते हैं, और यहाँ पे आके आपने आईफोन 10 लगा दिया। इससे क्या होता है, जब भी कोई बंदा आईफोन 7 अपने कार्ट में डालेगा तो कार्ट में ऑप्शन आएगी कि जनाब आईफोन 7 पुराना हो गया, मतलब आईफोन 7 की बजाय आईफोन जो 10 है वो आप ले लो। तो अपसेल्स का मतलब है जो कस्टमर चीज़ खरीद रहा है आप उसकी बजाय उसे कहो सर ये नई चीज़ आई है इससे भी अच्छी, आप वो लो। तो ये भी इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हो। मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया, ना ही क्लाइंट को पता होता है इतना। क्रॉस सेल ये होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये जो है आपके पास ये प्रोडक्ट ये है जी कंप्यूटर कोई लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट ऐड करोगे प्रोडक्ट का नाम लिखोगे आ जाएंगे। पहले आपको ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट, फिर आप उनके नाम लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे हेडफोन, कोई माउस, कोई लेटेस्ट कीबोर्ड वगैरह, या लेटेस्ट चार्जर वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके लैपटॉप के साथ मतलब लोग ख़रीदते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो कि मतलब एक प्रोडक्ट के साथ आप दूसरे प्रोडक्ट भी ऑफ़र कर सकते हो जो उससे रेलिवेंट है। तो अप सेल क्रॉस सेल भी इतना यूज़ नहीं होता। बाकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम बाद में देखते हैं। तो इसको हम करते हैं अपडेट। तो इस तरह आप एक प्रोडक्ट लगा सकते हो जिसकी तस्वीर, गैलरी, टाइटल, प्राइस, सेल प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये सब कुछ वो कॉमर्स खुद करता है। एसक्यू आपने लगा ली, कैटेगरी लगा ली, टैग लगा दिया, शेयर का बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपने लगा ली, रिव्यू आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। ये थीम सेटिंग में ऑटोमेटिकली ऑप्शन होती है। और नीचे ये विजेट्स जो हैं ये तो आपने डेमो किया, साथ आ गए हैं, ये फुटर है। तो इस तरह आप एक प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट लगाते हो। तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट हो गया। हम जो है अपीयरेंस में मेन्यू में जाते हैं और एक मेन्यू लगाते हैं। एक मेन्यू हमने बनाया जी होम का, और इसे लगा दिया प्राइमरी पे, सेव मेन्यू। और यहाँ पे आके हमने एक तो होम पेज ऐड किया, अबाउट का पेज ऐड किया, कॉन्टैक्ट का पेज ऐड किया, शॉप का पेज ऐड किया। इसको नाम दिया होम का, अबाउट, शॉप। अब मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो हैं वो लगानी है यहाँ पे। उसके लिए मैं स्क्रीन ऑप्शंस में जाऊँगा, यहाँ से ऑन करूँगा वो कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी, ये ऑन कर दिया।
ये आ गई हमारे पास। और ये सारी मैंने शॉप के नीचे लगा देनी ताकि ये भी नज़र आए। ये मैंने यहाँ पे रखा, इसको इसके नीचे। ठीक है, और इसको पकड़ के यहाँ पे, और सेव मेन्यू। होम लग गया, शॉप, और शॉप पे हमारे सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। सॉर्टिंग में सॉर्ट बाय न्यूनेस, और ये जो हमने ऐड किया सेल पे 38% ऑटोमेटिकली आ जाएगी प्राइस, क्योंकि आपने जो रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस दी होगी इसका ये खुद ही परसेंटेज निकाल लेगा। ये यहाँ पे विजेट लगे हैं जो विजेट से चेंज होंगे। फीचर प्रोडक्ट विजेट, फिल्टर विजेट प्राइस फिल्टर कर देता है, कैटेगरीज विजेट, टैग्स विजेट। तो ये विजेट से आप चेक कर सकते हो जाके। ये होगा शॉप की साइड बार, मतलब अपीयरेंस में विजेट्स, शॉप की साइड बार फॉर शॉप लेफ्ट। ये वाली जो है वो राइट पे है, तो राइट। ये वाली है, सॉरी यहाँ पे नहीं लगी, ये लगी है साइड बार फॉर शॉप राइट। सर्च, फीचर प्रोडक्ट, फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ये सारे जो विजेट्स हैं नए, ये नेटिव थीम के साथ आए हैं। तो एक थीम जो है वो विजेट्स के साथ लेकर आता है। तो सर्च, फीचर प्रोडक्ट, फिल्टर और बाकी सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे विजेट्स की लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये फुटर कॉलम 404 सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। ऐड टू कार्ट करते हैं, इसको ऑर्डर करते हैं। कार्ट में ऐड हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये सब टोटल, ये व्यू कार्ड, ये चेकआउट। व्यू कार्ड करते हैं हमारा, ये हमारा कार्ट आ गया, ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स आ गए नीचे। चेकआउट करते हैं, ये सारा फॉर्म आ गया, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, सारा वो काउंटर्स कर रहा है। ये चेक पेमेंट्स और पेपल आ गया। पेपल सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेपल करेंगे तो हम पेपल के पेज पे चले जाएंगे। अगर जो हमने कल आईडी लगाया था पेपल का वो पेपल पे बना हुआ हो तो, और उसके बाद ऑर्डर हो जाएगा। तो सारा जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। अब हमने एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करना है जिसकी वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस के लिए सबसे पहले आप वेरिएशंस ऐड करते हैं, उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट आपके सामने लिखा है। सबसे पहले हमने एक ऐसी शर्ट ऐड करनी है जिसका कलर काफ़ी ज़्यादा है और साइज भी है। तो सबसे पहले आप कलर, एक एट्रीब्यूट है, आप इसको ऐड करोगे, और साइज एक एट्रीब्यूट है, आप इसको ऐड करोगे। दोनों ऐड हो गए। अब कलर के अंदर टर्म्स होती हैं, मतलब ब्लैक, वाइट, ब्लू, ये टर्म्स हैं। इस पर क्लिक करेंगे। स्टेप्स याद रखना, प्रैक्टिस करना इसकी। तो ब्लैक एक टर्म होगी और ब्लू एक टर्म होगी। 2 टर्म्स आ गई हमारे पास। दोबारा से जाते हैं हम एट्रीब्यूट्स में। अब साइज देना हमने, यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लू आ गया, साइज देना हमने कॉन्फ़िगर टर्म्स। अच्छा सॉरी, पिछली वीडियो में जो है वो मुझे याद नहीं रहा, माइक नहीं था चल रहा मेरा, इसलिए वो ज़रा उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही होगी आपको, तो उसके लिए हम माजरत खाएं आपसे। तो समझ आ गई होगी आपको, इतनी आवाज़ जो है वो इतनी क्लियर नहीं थी लेकिन समझ आ रही थी मेरे ख्याल से। तो अगर किसी को समझ नहीं लगी तो वो ग्रुप में मेरे से पूछ सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने कहाँ पे थे, एट्रीब्यूट्स, और ये हमने ऐड कर लिए थे। और साइज़ ऐड करने हैं हमने, तो हम साइज़ ऐड करते हैं जी स्मॉल,
और लार्ज, बस दो साइज रखते हैं फॉर द टाइम। दो साइज हमारे पास हो गए। इस तरह आपने सारे एट्रीब्यूट्स पहले ऐड कर लेने हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स बनते हैं वो पहले ऐड कर लेने हैं। अब उसके बाद एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट हमारी, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते रहना, तस्वीर लगाते रहना। फिर भी एक तस्वीर लगा देता हूँ मैं, ये तस्वीर लग गई। अब क्या करना है, ये वेरिएबल प्रोडक्ट है हमारा, इसके दो साइज और दो कलर हैं। तो यहाँ पे आके हमने सेलेक्ट करना है सबसे पहले वेरिएबल। ये लाजमी ध्यान में रखना क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। वेरिएबल लाजमी सेलेक्ट करोगे तो ये वाली ऑप्शन आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। तो ये सेलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे प्राइस वाला, रेगुलर प्राइस वाला जो बॉक्स है वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वेरिएशंस की अपनी प्राइस होती है। स्मॉल की अपनी प्राइस होगी, लार्ज की अपनी प्राइस होगी। इसलिए वेरिएबल प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया और एट्रीब्यूट्स पे जाओ। डायरेक्ट ऐड पे क्लिक नहीं करना, बच्चे ये गलती करते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, कलर, कलर आ गया। अब ऐड, अब इसके बाद ब्लैक, ब्लू, दोनों सेलेक्ट कर लिए। यूज्ड फॉर वेरिएशन, सेव। ये स्टेप हो गया कलर के लिए। इसको करो यहाँ से बंद। सेलेक्ट साइज, ऐड, लार्ज, स्मॉल, यूज फॉर वेरिएशन, सेव। ये स्टेप्स हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। जो जो सा आपने वैल्यू लगानी है वो लाजमी सेलेक्ट करनी है। ये करने के बाद, सेव एट्रीब्यूट करने के बाद, अब आपने वेरिएशंस पे जाना। गो पे क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट क्लिक क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। ये कह रहा है कि भाई दो कलर हैं और दो साइज हैं, क्या जितनी भी वेरिएशन बनती है मैं बना दूं? लाइक ये कह रहा है स्मॉल का ब्लैक के साथ, स्मॉल का ब्लू के साथ, लार्ज का ब्लैक के साथ, लार्ज का ब्लू के साथ। क्योंकि लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कहते हैं ठीक है और गो, हमेशा ये करके ये करना है। ओके, ये ऑटोमेटिकली सारी वेरिएशन बना देगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ओके हो गया। ये देखो ब्लैक लार्ज, ब्लैक स्मॉल, ब्लू लार्ज, ब्लू स्मॉल। अब हर वेरिएशन की अपनी सेटिंग आ जाएगी। इस पे आपने क्लिक करना है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करो तो ये आ गया आपके पास। इमेज पे क्लिक करोगे तो इस वेरिएशन की, ब्लैक और लार्ज की, आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, इसकी अपनी इमेज। एसक्यू इसकी अपनी दे सकते हो। क्या ये डाउनलोडेबल है? नहीं। वर्चुअल है? नहीं। स्टॉक मैनेज करना तो कर सकते हो। रेगुलर प्राइस इसकी $50 है, सेल प्राइस 25 है, इन स्टॉक है, हाँ जी। बाकी भी सब देख लेना, शिपिंग बाद में करेंगे। और ये यहाँ से बंद। अब ब्लैक जो स्मॉल है वो हर एक की अपनी अपनी प्राइस दे दो जो क्लाइंट कहता है। ब्लू लार्ज है और ब्लू स्मॉल है। हर प्रोडक्ट डिफरेंटली सेल पे लग सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद सेव चेंजेस, लग गया, पब्लिश। और व्यू करते हैं प्रोडक्ट को। आ गया आपके सामने। चूज ऑप्शन ब्लैक, चूज ऑप्शन लार्ज, साइज लार्ज, कलर ब्लैक, 25 की रेगुलर सेल प्राइस और रेगुलर 50 की। ब्लू स्मॉल, ये देखो जो हमने ऐड किया वो आ गया, तो उसके मुताबिक ये चेंज हो जाता है। ये इसने बताया कि कहाँ से लेकर कितने तक प्रोडक्ट है। ब्लैक स्मॉल चेंज हो गया। ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और कार्ट में फिर बकायदा नीचे लिखा हैगा आपने कलर ब्लैक चूज किया और साइज स्मॉल। तो इस तरह आप वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अब जितना भी, यही मेन तरीका है, यही इसकी रूट्स हैं, यही सारे फंक्शन हैं। आपने बस अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी है, तो जो जो उनसे उसे वेरिएबल चाहिए वो सारे आप ऐड कर सकते हो।
तो कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट देख लो और उसमें प्रोडक्ट देखना सिंपल है या वेरिएबल और खुद बनाने की आपने कोशिश करनी है। तो ये देखो आपके सामने ई कॉमर्स की वेबसाइट है। हेडर बिल्डर से हेडर बना लोगे, स्लाइडर एवोल्यूशन से स्लाइडर बना लोगे। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन पेज पे आपने एलिमेंट्स किस तरह यूज करने हैं इसके। ये भी इजी है। आपने क्या करना है, आपने पेजेस पे जाना है और जो सा डेमो इंपोर्ट किया है उसको एडिट करना है और देखना है कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लगा है और उसको फ्रंट एंड से कंपेयर करना है। तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा एलिमेंट क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया विजुअल का बहुत ज़्यादा हर जगह है और एलिमेंट कोई सीखना आप मुश्किल नहीं है आपके लिए, जितनी आपने पीछे प्रैक्टिस कर ली है, अगर प्रैक्टिस की है तो ये देखो, स्लाइडर एवोल्यूशन, स्लाइडर एवोल्यूशन, ये आ गया। स्पेसर, हाँ जी स्पेसर, खाली जगह आ गई, नीचे आ जाओ। हेडिंग, रिकमेंडेड आइटम्स, सब टाइटल ये दिया, रिकमेंडेड आइटम सब टाइटल ये दिया। उसके सामने बटन, व्यू ऑल पॉपुलर आइटम, खुद ही बटन बना के और लिंक लगाया हुआ है। अभी तो इसने किसी चीज़ का लिंक नहीं लगाया, शॉप का आप लगा सकते हो। नीचे क्या है, वो कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्ट, ये जनाब नेटिव का अपना एलिमेंट है, अदरवाइज वो कॉमर्स के भी एलिमेंट आ जाते हैं। प्लस पे अगर क्लिक करो तो इसने नेटिव ने वो कॉमर्स के एलिमेंट भी हाइड कर दिए, इसने अपने ही दिखाए हैं। तो ये वाले एलिमेंट देखो, वो कॉमर्स सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट स्मॉल, ये किस तरह का बनाता है, ये लिस्ट बनाता है ये वाली प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, इस यहाँ पे ऐड है सारे। ये देखो वो कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट लिस्ट स्मॉल वाली नीचे वाली लिस्ट बनाता है जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली, और प्रोडक्ट लिस्ट ये बनाता है। अब चार हैं और कैसे ऐड किया इसने, यहाँ पे तो एक ही है, इसने खुद एक कॉलम बनाया। क्लिक करते हैं इस पर, ये देखो किस तरह का आपको स्टाइल चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, यानी पहले सिंपल फिर टू कार्ट लिखा हो, पहले सिंपल फिर ऐड टू कार्ट आ जाए, जैसे माउस लेके जाएं। एनिमेशन चलानी है नहीं चलानी है कुछ भी नहीं है, ट्यूटोरियल से आप देख सकते हो किस तरह प्रोडक्ट ऐड करते हैं। कंटेंट में देखो क्या दिखाना है आपने, मैंने फीचर्ड प्रोडक्ट दिखाने हैं, जो जो प्रोडक्ट फीचर्ड होंगे वो दिखाने हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट में जाओगे, जोन सा प्रोडक्ट आपने फीचर्ड बनाना है उसके स्टार को क्लिक कर दोगे, मतलब मैं चाहता हूँ ये फीचर्ड हो, इसको स्टार पे क्लिक कर दोगे। फीचर से हटाना है तो स्टार को क्लिक कर दोगे। तो जो जो ये डार्क स्टार हैं ये सारे फीचर्ड हैं, तो ये चार फीचर्ड हैं, तो ये चारों के चारों यहाँ पे नज़र आएंगे, वो चार ये हैं। फीचर प्रोडक्ट नज़र आए, चार नज़र आए, हर आइटम के दरमियान 20 पिक्सल का फासला हो, ये 20 पिक्सल का फासला, और बाकी क्या क्या नज़र आए क्या क्या ना नज़र आए, टाइटल नज़र आए ना आए, कॉलम कितने हों, अलाइनमेंट क्या हो, बॉक्स का शेडो हो ना हो, तो ये चीज़ें वही पुराने एलिमेंट्स वाली हैं। टाइपोग्राफी क्या है वो सारा कुछ, तो ये हमने की हुई हैं सारी ऑप्शंस। तो ये भी जो एलिमेंट है ये वो कॉमर्स के प्रोडक्ट आपको शो कराता है। अगर आपने फीचर नहीं शो करवाने, आप चाहते हो रिसेंट प्रोडक्ट जो चार ऐड किए वो आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप चाहते हो जो सेल पे हैं, मतलब जिसकी आप सेल प्राइस भी दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहते हो टॉप रेटेड, जिस पे सबसे ज़्यादा कस्टमर ने रिव्यू दिया, रेटिंग की है, वो आ जाएंगे। जो टॉप के सेल्स के जो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, यहाँ कोई कैटेगरीज में से आपने देना है, तो यहाँ से कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ कहीं पे भी जहाँ पे विजुअल कॉमर्स चल रहा है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर आ जाओ नीचे, ये कैटेगरीज है। पहले तो आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाके इन सबकी इमेजेस देना होंगी, फिर उसके बाद ये एलिमेंट है वो कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी। ये देखो हर जगह लगा हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको आपने एडिट करना है। इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हो आप यहाँ से। और ये देखो किस तरह कैटेगरी नज़र आई, अभी ये लगा बैकग्राउंड पे इमेज और इस साइड पे टाइटल, बैकग्राउंड के इमेज और इस साइड पे टाइटल। कौन कौन सी कैटेगरी दिखाओ, यहाँ पे सारी आ जाएंगी। तस्वीरें नहीं लगी हुई प्रोडक्ट कैटेगरी में, इसलिए सही नज़र नहीं आ रही। आप पहले
प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाके इन सब की तस्वीरें लगाओगे। और स्टाइल यहाँ से आप कर सकते हो, इमेज की हाइट कितनी हो, विड्थ कितनी हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो, शेडो हो ना हो, वही चीज़ें हैं फिर से। और यहाँ पे देखो रो के अंदर एक और रो इन्होंने ऐड की हुई है, इस तरह रो के अंदर रो ऐड की हुई है। ठीक है जी, स्पेसर फिर से ऐड किया हुआ है, हेडिंग है, बटन है, और हेडिंग है, बटन है, और ये सिंगल प्रोडक्ट उन्होंने लगाए हुए हैं, सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट। तो देखो बना सब कुछ विजुअल कंपोजर से ही हुआ है। एक दफ़ा विजुअल कंपोजर पे ग्रिप हो जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये एलिमेंट है जी सिंपल एडवर्टाइजमेंट, तो ये सिंपल एडवर्टाइजमेंट 3 लगाए हुए हैं। और ये नीचे स्मॉल लिस्ट, ये सारी देखो स्मॉल लिस्ट, स्मॉल लिस्ट, स्मॉल लिस्ट, और पेज मुकम्मल है आपका। तो इस तरह आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो कि वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हो, उसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाते हो, उसमें आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड करते हो, अगर कोई वेरिएबल प्रोडक्ट है वो ऐड करते हो, फिर उसके बाद आप मेन्यू वगैरह बनाते हो, और मेन्यू बनाने के बाद उसे लगाते भी हो। और कुछ पेज बनाने हो तो सारे विजुअल कंपोजर से बनाते हो। पहला पेज भी जो बनता है वो स्लाइडर एवोल्यूशन और विजुअल कंपोजर से ही बनता है। पहले आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, प्रोडक्ट कैटेगरीज की इमेज ऐड करते हो, प्रोडक्ट की इमेज ऐड करते हो, फिर उसके बाद उनको बॉक्सेस में लगा देते हो। तो सारी डिजाइनिंग विजुअल कंपोजर से ही हो रही है। वो कॉमर्स अपना काम कर रहा है कि उसने एक शॉप का पेज बनाया, उसके बाद कार्ट का पेज बनाया, चेकआउट का पेज बनाया, उसके बाद वो जो फॉर्म आता है बिलिंग वो बनाया, पेपैल इंटीग्रेट किया, और माई अकाउंट का एक पेज रह गया। माई अकाउंट का पेज जो है वो आप मेन्यू से जाके लगा सकते हो, वो भी वो कॉमर्स ने बनाया हुआ है। ये माई अकाउंट का पेज है, और ये जाके आप लगा दो। तो जो भी बंदा नेक्स्ट टाइम आएगा माई अकाउंट पे जाके अपना ऑर्डर वगैरह चेक कर सकता है। ये देखो ये माई अकाउंट आ गया, ऑर्डर्स जो होंगे दिए होंगे वो सारे यहाँ से चेक हो सकते हैं। डाउनलोड्स अगर कोई यहाँ डिजिटल ऑर्डर है तो वो होगा, ड्रेस वगैरह जो उसने दिया होगा वो सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये तो हो गया, हमें प्रोडक्ट ऐड करना आ गया, वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना आ गया। अब इसके बाद जब कोई ऑर्डर आता है, क्लाइंट मतलब क्लाइंट ने जो अब चीज़ करनी है, आप उनसे बताना होता है कि सर कोई ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे आएगा, वो कॉमर्स में ऑर्डर्स में यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो जो भी ऑर्डर आएगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा इस शॉप पे, ऑर्डर देगा, पेपैल से पैसे पे करेगा या कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करेगा, तो ऑर्डर यहाँ पे आएगा, तो क्लाइंट उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे देख सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का जो मेन मेन चीज़ है वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई।